नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है। आज हम नाड़ी योग के ऊपर बात करेंगे। हम नाड़ियों के बारे में आज हम जानकारी प्रस्तुत करेंगे, नाड़ियों के बारे में आज हम समझेंगे। तो आज हम बात करते हैं नाड़ी योग के ऊपर। तो हमारे शरीर में ऐसे हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम बात करते हैं गहन संहिता में महर्षि गहन जी ने 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया है। देयर आर 72,000 नाड़ीज इन द गहन संहिता एंड अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक भी टॉक ऑन द शिव संहिता। तो हम शिव संहिता के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भगवान शिव ने 3.5 लाख नाड़ियों का हमारे शरीर के अंदर जिक्र किया है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि यानी कि शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियाँ और गहन संहिता में 72,000 नाड़ियों को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं उनमें से हमारी 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो उससे पहले हम बात करते हैं नाड़ी क्या है। तो नाड़ी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हमारा जो प्राणमय कोष होता है वो हमारा एनर्जी का एक चैनल होता है, हमारे एनर्जी का एक स्ट्रोक होता है, वहाँ पे हमारी संपूर्ण हमारी प्राण शक्ति चलती है। तो अब हम बात करते हैं नाड़ी के बारे में। तो नाड़ियाँ ना कि हमारी ये हमारी ऊर्जा शक्ति का संचार करने वाली नाड़ियों के बारे में हम बात करते हैं, ना कि आप इसको आर्टलरी और आप इसको वेंस के रूप में समझें, जो कि धमनियाँ और नसों को आप न समझें। ये हमारी ऊर्जा का एक माध्यम है, जो हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी जो फ्लो होता है, तो उनको हम नाड़ियों के रूप से जानते हैं। यानी कि उन प्रमुख नाड़ियों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में, जैसे कि मैं आपको बताया था, 72,000 और 3.5 लाख नाड़ियों को डिस्क्राइब किया है। तो जिसमें से कि 14 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। बट मैं आज आपके सामने 10 जो नाड़ी हमारे शरीर में प्रमुख हैं उसके बारे में आज मैं चर्चा करेंगे। तो वो 10 नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी प्रमुख नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हम जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम यानी कि मून नाड़ी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमारा बायां सुर, या इसको हम हमारी जो बाएं नास का स्वर के साथ इसका बिलोंग होता है, इसको हम मून नाड़ी के नाम से जानते हैं, इसको हम ईड़ा नाड़ी के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद हम दूसरी नाड़ी के बारे में बात करते हैं, पिंगला नाड़ी। ये हमारा राइट नोस्ट्रिल से बिलोंग करती है, तो ये इसको हम पिंगला नाड़ी के नाम से जानते हैं। तीसरी नाड़ी हमारी प्रमुख है सुषुम्ना नाड़ी, जिसके अंदर हमारा प्राण का प्रभाव होता है, तो इसको हम सुषुम्ना के नाम से जानते हैं। ये हमारी 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं। सभी 3 नाड़ियों हमारी इन्हीं 3 नाड़ियों से, सभी हमारी 72,000 3.5 लाख नाड़ियाँ जहाँ जहाँ जिक्र किया है वो सभी इन्हीं से कनेक्टेड हमारी नाड़ियाँ हैं। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं हमारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। देन उसके बाद हम चौथी नाड़ी के ऊपर बात करते हैं। चौथा नाड़ी हमारी आती है, यानी कि हमारी उसके बाद हम चलते हैं गांधारी नाड़ी। गांधारी नाड़ी हमारी जो है हमारी बाईं आंख से बिलोंग करती है, हमारी बाईं आंख इससे कनेक्टेड होती है। दूसरा हम बात करते हैं हस्तजिह्वा। हस्तजिह्वा हमारी राइट आंख के साथ हमारी बिलोंग करती है, तो इसको हम हस्तजिह्वा नाड़ी इससे कनेक्टेड होती है। अभी हम बात करते हैं इसके आगे पूसा नाड़ी। पूसा नाड़ी हमारे दाहिने कान से बिलोंग करती है। जिस प्रकार से आप देखते आ रहे हैं, पहले हमने नासिका को लिया, लेफ्ट को लिया, फिर राइट को लिया, फिर सुषुम्ना हमारा जो प्राण हमारे बीच में बहता है, ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कोड में जो हमारी जो स्पाइनल कोड है उसके लेफ्ट एंड राइट और बीच में हमारा जो एनर्जी चैनल है उसमें हमारी प्राण शक्ति, जिसको हम सुषुम्ना के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद हम आए थे यानी कि हमारी गांधारी नाड़ी हमारी यानी कि हमारी आइज के पास। देन हमारी उसके बाद हस्तजिह्वा। देन अभी हम बात करते हैं पूसा नाड़ी हमारा, यानी कि हमारा राइट कान पूसा नाड़ी के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि यशस्विनी नाड़ी, ये हमारे बाएं कान से हमारी बिलोंग करती है। उसके बाद हम आते हैं अलम्बूसा। हम मुख के ऊपर से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम नीचे चल रहे हैं। हमारे अलम्बूसा हमारे मुख से बिलोंग करती है। देन हम उसके बाद करते हैं यानी कि हमारी उसकी कुहू नाड़ी जो कि हमारी लिंग प्रदेश से बिलोंग करती है, यानी हमारे पेनिस क्षेत्र से हमारी कुहू नाड़ी बिलोंग करती है। देन उसके बाद सबसे लास्ट में आती है हमारी शंखनी नाड़ी। शंखनी नाड़ी ये हमारे एनुस क्षेत्र यानी गोदाद्वार से संबंधित रखती है। तो इस प्रकार से मैं आपको 10 नाड़ियों के बारे में डिस्क्राइब किया, ये हमारे किस किस पार्ट से बिलोंग करती हैं। तो ये हमारी
10 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में जो संचारण करने वाली हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का फ्लो करने वाली हैं, हम उन 3 नाड़ियों के बारे में बात करेंगे, यानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो चलिए अब हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी ये हमारा यानी कि हमारी मूल नाड़ी के हम इसको जानते हैं, और ये हमारे मूलाधार चक्र जो हमारा रूट चक्र होता है गुदाद्वार के पास, उसके बाईं तरफ से ये हमारी यानी कि कनेक्टेड होती है, और हमारी बाईं नासिका से इसका यानी कि संबंध है, और इसको हम गंगा नदी की ये द्योतक है, और ये हमारी रेस्टलेस यानी कि ये हमारी आरामदायक, और ये कोल्डनेस हमारी ठंडी का ये प्रतीक है। उसके बाद ये स्त्रोत्तरी यानी कि हमारी ये फेमिलियरिटी ये हमारी ये है, और ये हमारी नाड़ी है, और ये हमारी जो नाड़ी है इसको हम ये हमको यानी कि आपको मनोवाहा नाम के नाम से यानी कि इंट्रोवर्टेड आपको ये करती है, आपको प्रवाहित करती है। और इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति तामसिक प्रकृति होती है। तो इसके बारे में कई बार QCI एग्जाम आपको कई बार पूछा जा सकता है कि हमारी मूल नाड़ी कौन होती है, तो उसको आप ईड़ा नाम से बोलेंगे। हमारी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आपकी बाईं नासिका से कौन सी नाड़ी बिलोंग करती है, तो आप ईड़ा नाड़ी बोलेंगे। देन आपको बोलते हैं कि रूट चक्र के बाईं तरफ से कौन सी नाड़ी जाती है, तो आप ईड़ा नाड़ी बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी कोल्डनेस को कौन सी नाड़ी प्रतीक करती है, तो आप ईड़ा नाड़ी बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि तामसी प्रवृत्ति की जो हमारी नाड़ी है वो कौन सी है, तो आप ईड़ा नाड़ी बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनोवाहा नाड़ी कौन सी है, तो आप ईड़ा नाड़ी बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्त्रोत्तरी जो हमारी नाड़ी है वो कौन सी नाड़ी है, तो आप हमारी ईड़ा नाड़ी बोलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। आपको किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारी प्रमुख नाड़ी है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम ईड़ा नाड़ी के नाम से जानते हैं। अभी हम दूसरी नाड़ी की बात करते हैं, जो कि हमारे मूलाधार रूट चक्र से राइट साइड से बिलोंग करती है, जिसको हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी इसको हम सन्नाड़ी के नाम से जानते हैं। सन्नाड़ी यानी कि ये हमारा नासिका के हमारे दाहिने सुर से बिलोंग करती है, और ये हमारी गंगा यानी कि हमारी यमुना नदी की ये द्योतक है। यमुना नदी से इसको रीड किया जाता है, और इसका जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है, इसकी राजसिक प्रवृत्ति होती है, और इसका जो रंग होता है, इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। ये पॉजिटिव एनर्जी के यानी चार्ज करती है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी से फ्लो होती है। इस प्रकार से इसको आप समझेंगे। तो इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यानी कि पिंगला नाड़ी यानी मूल नाड़ी किसको, यानी कि आपसे पूछा जाए सन नाड़ी किसको बोलते हैं, तो आप पिंगला नाड़ी बोलेंगे। आपके दाहिने सुर से जो नाड़ी बिलोंग करती है उसकी कौन सी नाड़ी बोलते हैं, तो आप पिंगला नाड़ी बोलेंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जो यानी धनात्मक जिसके ऊपर आप चार्जिंग होता है, यानी कि पॉजिटिव आपकी एनर्जी फ्लो करती है, उसको आप कौन सी नाड़ी बोलते हैं, उसको आप पिंगला नाड़ी बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा राजसी प्रवृत्ति वाली हमारी जो नाड़ी है वो कौन सी है, उसको आप नाड़ी बोलेंगे। और ये प्राणवाहा नाड़ी के नाम से जानते हैं इसको, यानी इसके अंदर प्राण फ्लो होता है, इसको प्राणवाहा नाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से इसके अंदर सवाल बनते हैं, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। और नाड़ियों को समझना, नाड़ियों की शुद्धि करना, नाड़ियों की शुद्धि से ही हमारा प्राण प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी सबसे अंतिम नाड़ी, हम जो तीसरी नाड़ी के बारे में जो बात करें प्रमुख नाड़ियों के बारे में, तो तीसरी नाड़ी है हमारी सुषुम्ना, जो कि हमारे प्राण शक्ति जिसके अंदर फ्लो होता है। तो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी है, सबसे महत्व। तो ये हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी सबसे हमारी प्रमुख नाड़ी होती है। ये हमारी तर्कहीन और हमारी बहुत ही हमारी यानी बैलेंसिंग का काम करने वाली एक नाड़ी होती है। इसी के अंदर हमारी 3 नाड़ियों का फ्लो होता है। हमारी 3 प्रमुख नाड़ियाँ इसके अंदर हमारी वज्रणी, चित्रणी और ब्राह्मणी, हमारी 3 नाड़ियाँ इसके अंदर फ्लो करती हैं। और ये सरस्वती नदी की ये द्योतक है, सरस्वती नदी को इंडिकेट करती है, और ये बैलेंसिंग का काम करती है। और इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी नाड़ी है। और ये इसी के बैलेंसिंग से, इसी की साधना से, इसी के अभ्यास से हमारी परम चेतना की आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तो अभी ये हमारी 3 नाड़ियों का डिस्क्राइब हुआ।
और इसके अलावा मैं अभी चर्चा करता हूँ कि जैसे हमारे शरीर में नॉर्मली 14 नाड़ियाँ डिस्क्राइब कई कई ग्रंथों में किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 10 नाड़ियों के बारे में जिक्र किया है। तो हमारी जो अदर जो 14 नाड़ियाँ, जिसमें 7 नाड़ियाँ हमारी ऊपर की तरफ, 7 नाड़ियाँ नीचे की तरफ होती हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि आप समझेंगे कि एक न्यूक्लियस के पास, जैसे कि एक जो हमारा न्यूक्लियस जो हमारा होता है, उसके पास आपने देखा होगा कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके साथ होते हैं, और उसके बाहरी कक्षा में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा उसी के लिए काम करता है, यानी कि उनकी संख्या बढ़ाता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो रूट चक्र है, हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र हमारा यानी कि कुंडलिनी शक्ति जहाँ से हमारी उत्सर्जित होती है, तो इसी प्रकार से जब हमारी कुंडलिनी शक्ति उत्सर्जित हो, इसी प्रकार से हमारा जो सीमेन है, हमारा जो वीर्य है, या जिसको हम रज बोलते हैं, जो संतान उत्पत्ति के लिए हम उपयोग करते हैं, तो वो हमारी यानी कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना यानी कि तीनों नाड़ियों के अंदर वो द्रव्य पदार्थ के अंदर द्रवित होता है, उस समय वहाँ पे होता है। और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, हमारे चेतना नहीं होने की वजह से, हमारे खान पान गलत होने की वजह से वो दबी रहती है, जिसके अंदर हमारी चेतना नहीं जग पाती है, ऊर्ध्वाधर नहीं हो पाती है। तो मोस्टली हमारा जो जीवन है, मोस्टली हमारा जो आम जीवन है, हमारा यानी कि ईड़ा और पिंगला के उसमें ही चला जाता है। सुषुम्ना की हमको अनुभूति नहीं हो पाती, सुषुम्ना को हम जान नहीं पाते, सुषुम्ना के लिए हम काम नहीं कर पाते, सुषुम्ना को हम एक्टिवेट नहीं कर पाते, और उसके बारे में हमको नॉलेज भी नहीं होता है, जो कि हमसे हमारा महत्वपूर्ण, हमारा पूरा जीवन यानी कि ईड़ा और पिंगला में ही गुजर जाता है। सुषुम्ना की हम जागृति नहीं कर पाते और हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझेंगे, तो जिस प्रकार से उसमें द्रवित पदार्थ होता है, तो तीनों फॉर्म में होता है, यानी कि तीनों हमारी नाड़ियों के अंदर होता है, जहाँ से हमारा सीमेन या रज हमारा द्रवित होता है, और वहीं हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, वहीं हमारा एनर्जी स्टॉक होता है। तो वहाँ पे वो हमारी जो भी हमारी अनसेंसिटिवनेस की वजह से वो दबी रहती है, यानी हमारी चेतना वहाँ तक पहुँचती है, तो उसमें से वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उन्हीं को अपने पास रखते हैं, वहीं से हमारे वीर्य का संकलन होता है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझेंगे, और वही शक्ति हमारी ऊर्ध्वाधर होती है, और इस प्रकार से हमारा सुषुम्ना के अंदर हमारा प्राण का जागरण होता है, प्राण की शुद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। तो इस प्रकार से आज मैंने अपने नाड़ी योग के बारे में आज आपको यानी कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और उसके साथ अपनी और 7 नाड़ियों 10 नाड़ियों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। ये बहुत ही योग के विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हमारी नाड़ी योग, हमारी नाड़ी शुद्धि। और इसी से रिलेटेड मैंने नाड़ी शुद्धि से रिलेटेड मैंने आपको इससे पहले ही यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, किस प्रकार से नाड़ियों को शुद्ध किया जाए, और षटकर्म की ऐसे द्वारा भी हमारी नाड़ी शुद्धियाँ होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रहें नए वीडियोज़ के लिए। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।